गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ है। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज आपके साथ मैं बात करूंगी कि मैंने यहाँ पे आके जॉब कैसे फाइंड आउट करी थी, आप कहाँ जा सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे आने के बाद इंडिया के रेज्यूमे नहीं चलेंगे। आपको कैनेडियन फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाने होंगे अगर आपको जॉब चाहिए होगी। तो इंडिया की रेज्यूमे में मिल सकती है जॉब, ऐसा नहीं है, बट अगर आप कैनेडियन रेज्यूमे के अकॉर्डिंग रेज्यूमे बनाएंगे तो आपका रेज्यूमे सबसे पहले कंसिडर हो सकता है। तो आपको अगर आप जैसे न्यूली अभी आए हो यहाँ पे, तो आपको पता नहीं कि कैनेडियन रेज्यूमे कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो आप यहाँ पे एक जगह पे जा सकते हो, कम्युनिटी करियर सेंटर। तो कम्युनिटी करियर सेंटर ऐसा है कि आप वहाँ पे जाके आइडिया ले सकते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। इवन वो आपको पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका बैकग्राउंड किस में था। तो आप वो लोग आपको उसके हिसाब से जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि आप जैसे जाओगे वहाँ पे, तो आपको तुरंत बाद वो लोग हेल्प नहीं करेंगे, बट आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। वो जब भी फ्री होंगे तब आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद वो आपको रेज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे, वो आपको जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ पे नए आए हो, उस टाइम आपकी अगर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपका डेफिनेटली आपका जो पोर्टल का अकाउंट है कॉलेज का, वो चालू नहीं हुआ होगा। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको रेज्यूमे की प्रिंट आउट निकालनी है तो 10 प्रिंट आउट वो लोग फ्री में निकाल के देते हैं। वो बहुत बड़ी बात है कनाडा में। अदरवाइज आपको $1 या $2 आपकी प्रिंट आउट के लिए खर्च करने पड़ते हैं दूसरी जगह पे। तो आप ऐसे यहाँ पे प्रिंट आउट फ्री में निकाल सकते हैं। तो कम्युनिटी करियर सेंटर आपको बहुत ही चीज़ों में हेल्प करते हैं। इवन अगर आपकी स्टडी परमिट एक्सपायर हो गई है, अगर आपकी वर्क परमिट एक्सपायर हो गई है, अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कम्युनिटी करियर सेंटर वाले सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सो टोटल फ्री। सो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, अपनी स्टडी परमिट और वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मैं 17 अप्रैल को कनाडा आई थी, तो 21 अप्रैल को मैं सुसेन मेरी में आ गई थी लास्ट ईयर। तो मैंने एक ही दिन रात को मतलब आराम किया था। 22 अप्रैल से मैं मेरे रेज्यूमे लेके पहुंच गई थी, क्योंकि मैं इंडिया से ही रेज्यूमे करवा के लाई थी। मुझे तब पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे रेज्यूमे कैनेडियन रेज्यूमे जल्दी कंसिडर होते हैं, इंडियन रेज्यूमे जल्दी कंसिडर नहीं होते। इवन अगर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से डॉक्टर बन के आए हो या नर्स बन के आए हो या सेल्समैन बन के आए हो, तो आपको उसी फील्ड में यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। आपको बेसिकली इनिशियली आपको किसी भी चीज़ में अगर जॉब मिलती है, तो आपको क्या होता है कि आपको यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। तो आप किसी भी कोई भी फील्ड में जॉब मिलेगी तो आप स्टार्ट कर लोगे, आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे अगर आपको रेस्टोरेंट में काम करना होता है, या आपको किसी स्टोर पे काम करना होता है, या बड़े मॉल में काम करना होता है, तो उस हिसाब से आपके रेज्यूमे अलग अलग होते हैं। जैसे स्टोर पे कैशियर होता है, या तो अटेंडेंट होता है, या अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो क्रू मेंबर होता है, या कैशियर होता है, या कुक होता है। तो उसके हिसाब से अलग अलग रेज्यूमे बनते हैं। वो मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई करा था। मैंने सो में आने के बाद रेयरली कोई स्टोर ऐसा होगा जहाँ पे मैंने पर्सनली जाके रेज्यूमे नहीं दिया था। अदरवाइज मैंने सब जगह पे पर्सनली रेज्यूमे दिया था। बट वो अप्रैल था, सीजन अभी चालू ही होने वाली थी, तो मुझे खाली एक जगह से कॉल आया था जहाँ पे मैं लगी थी। वो यहाँ पे स्टोर था, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद धीरे 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 मैंने वो जॉब तो मेरी थी ही साइड में, तो मैंने दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना चालू रखा था, क्योंकि मुझे सैलरी इतनी सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे आके सुना कि अगर आप हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हो तो आपको पीएसडब्ल्यू की जॉब इजीली मिल जाती है, और पीएसडब्ल्यू की पे सबसे हाई होती है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट तो यही था कि मैं हाई पेड जॉब करूँ, मुझे मिनिमम वेज में काम नहीं करना था। तो मैंने पीएसडब्ल्यू का बहुत जगह पे अप्लाई किया था। जैसे यहाँ पे पीएसडब्ल्यू का स्कोप बहुत ही है, ओंटारियो में पीएसडब्ल्यू की शॉर्टेज है। तो
कोई कोई कंपनी तो ऐसी भी है जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड को कंसिडर नहीं करती। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आप पीएसडब्ल्यू की जॉब कर सकते हो, और पीएसडब्ल्यू की जॉब सबसे हाई पेड है, तो वो आप कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, दैट्स इट। तो वो बहुत ही बड़ी बात है, वो ऐसी छोटी बात नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे इंडिया में हमारे डॉक्टर लेवल के इंटरव्यू होते हैं, वो जो हमको पीएसडब्ल्यू में यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो इतना भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चंस फॉर जॉब इंटरव्यू तो आपको मिल जाएंगे। सिनारियो क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही होते हैं। अगर आपको उसमें थोड़ी टिप्स या सजेशन चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अभी पीएसडब्ल्यू की जॉब कर रही हूँ। तो मैंने एक दिन मेरी फ्रेंड के कॉन्वोकेशन में मैं गई थी और मैंने वहाँ पे बैठे बैठे ऐसे इंडीड पे अप्लाई कर दिया था। तो मुझे उसी दिन उनकी कॉल आई थी कि 2 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। लकीली मुझे इंटरव्यू अच्छा, इतना एवरेज था मेरा इंटरव्यू, तो मुझे जॉब मिल गई थी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने मल्टी स्पेशलिटी में काम किया था। वो सारी सेकेंडरी चीज़ है, वो उनको मायने भी नहीं करती थी, बट उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस कंसिडर किया था। तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी। तो यहाँ पे आने के, मैं अप्रैल में आई थी, अप्रैल एंड में, और मुझे जून के स्टार्टिंग में मुझे जॉब मिल गई थी पीएसडब्ल्यू की। तो भगवान की दया से अच्छी पे थी, अच्छी पे है भी। और हाँ, तो बट यहाँ पे है टैक्स क्या बहुत ही ज़्यादा, वो मैं आगे आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आने के बाद इंडीड से अप्लाई करते हो, इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बना लेना, अपना रेज्यूमे इंडीड पे बहुत ही अच्छा करके पोस्ट कर देना, अपग्रेड करते रहना। और आप इंडीड से जितना अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा कंसिडर होगा। इंडीड से अप्लाई करने से आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन आप लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हो, बट इंडीड को प्रायोरिटी देना। तो मैंने ऐसा किया था। उसके बाद भी मैं रुकी नहीं थी। अगर क्योंकि मेरी कॉलेज थी वो हाई फ्लैक्स थी, तो मुझे कभी कभी जाना पड़ता था, कभी कभी मैं नहीं जाती थी, चलता था। पर मुझे 20 आवर्स ही अलाउ थे काम करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे मेरी स्टडी परमिट एक्सटेंड करवानी थी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट इनटेक जनवरी का ही लिया था मुझे मेरे दूसरे प्रोग्राम के लिए। तो मैंने स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा दी थी सितंबर के पहले। तो आईआरसीसी ने एक रूल नया किया था कि भाई जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपनी स्टडी परमिट सितंबर के पहले एक्सटेंड करवा ली है या नई स्टडी परमिट उनको मिली है, तो वो लोग मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे। तो मैंने सितंबर के पहले मेरी स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा ली थी, तो मैं अभी भी स्टूडेंट होने के बाद भी मैं 40 आवर्स काम कर सकती हूँ। तो हाँ, ये चीज़ अच्छी हुई थी मेरे साथ। तो आप आईआरसीसी के पेज पे भी ध्यान रखना, देखते रहना कि क्या कुछ उन्होंने रूल्स नए उन्होंने पोस्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर आपको जॉब ढूंढने के बारे में या पीएसडब्ल्यू के बारे में या कोई भी चीज़ में अगर आपको किसी की भी हेल्प ज़रूरत है, कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे बताना, मुझे कमेंट करना। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंडिया से आ रहे हो यहाँ कहीं से भी, अगर आपके किसी फ्रेंड को भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप उनको भी समझा सकते हो कि मैंने इनका वीडियो देखा था, उन्हें में ऐसा ऐसा था। तो या ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे दूसरे ब्लॉग में। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं ये बारे में ब्लॉग बनाऊँ तो वो भी बताना, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर।